हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब के आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गृह विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट का आपको सिलेबस है वो बता रही हूँ कि इस सिलेबस में जो आपका फर्स्ट पेपर चलता है वो क्या है। ये देखो, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके अंदर आपका बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका जो सिलेबस है वो तीनों का सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है। साथ में +1 और +2 का जो पूरा सिलेबस है वो भी इसके अंतर्गत आता है, और आपके एमएससी लेवल का जो होम साइंस का सिलेबस है वो भी आपके इसके अंतर्गत आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये फर्स्ट ईयर का आपको सिलेबस बता रही हूँ, जिसमें से आपको जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक शामिल होंगे उसको हम इसके लिए देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो आपका इसके अंदर शामिल किया गया है। इसकी प्रथम इकाई है। प्रथम इकाई के अंदर हम कोशिका को पढ़ेंगे, कोशिका की संरचना और उसके कार्य पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। और इस रक्त के ऊपर तो पीछे भी प्रश्न है आपका, वो आया हुआ है आरपीएससी में। रक्त का संगठन है, उसका कार्य है, रक्त समूह है, आरएच कारक क्या होता है, और आपका जो रक्त दाब है, नाड़ी गति है, ये आपका क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आपका पाचन संस्थान है, पाचन अवयवों की रचना और उसके कार्य, पाचन और उसके अवशोषण के कार्य है, उसकी प्रणाली, ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। ये फर्स्ट यूनिट में से आपके सभी टॉपिक है वो इसके अंदर देखने पड़ते हैं, सभी आते हैं। उत्सर्जन संस्थान है, उत्सर्जी अंगों की रचना और उसके कार्य पढ़ने आपको। संवेदी अंग, आँख और कान, संरचना और उसके कार्य। अंतःस्रावी संस्थान, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ग्रंथियों के कार्य एवं स्त्राव, हार्मोन की भूमिका, अल्प एवं अति स्त्राव का प्रभाव है, ये भी हमें उसके अंतर्गत देखना है। जो तीसरी इकाई है आपकी, ये आती है आपके प्रजनन संस्थान में। इसमें स्त्री प्रजनन अंगों की रचना और उसके कार्य पढ़ेंगे, और इसमें अंड जनन, मासिक चक्र क्या है, ये मासिक चक्र के ऊपर भी आरपीएससी में है, वो प्रश्न आया हुआ है, इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे। गर्भावस्था के सामान्य कष्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर भी आता है, उसकी व्यवस्था, प्रातःकालीन वमन, छाती में जलन, अपच, कब्ज, बवासीर, पैरों में ऐंठन, और आपका जो सीरा है, ये बहुमूत्रता, ये सारे टॉपिक है हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर आपका गर्भपात और विफल प्रसव क्या है, उसका निदान और रोकथाम देखभाल है, वो कैसे की जा सकती है, ये भी पढ़ेंगे। परिवार नियोजन, इसका महत्व, सामान्य वर्गीकरण, विधियाँ, प्राथमिक ज्ञान है, ये परिवार नियोजन के ऊपर भी आपका बहुत से प्रश्न है वो देखने को मिलता है। परिवार नियोजन की विधियाँ क्या है और किस तरीके से परिवार नियोजन के ऊपर सरकार है अपनी नीतियों को चलाती है, ये सारे टॉपिक भी हमें इसके अंतर्गत देखने पड़ते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक आता है अगला, ये आपकी चतुर्थ इकाई है। इसमें स्वास्थ्य और स्वस्थ, ये सारा उसका विधायक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य है, ये इसका प्रभावित करने वाले कारक हैं, और कुस्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, ये आपको देखना है। सुस्वास्थ्य में आता है आपका प्राणायाम, आता है ध्यान, खेल, संगीत, महत्व, ये इसके ऊपर ये आपके लैब असिस्टेंट में भी ये टॉपिक आया हुआ था, और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरा डाला हुआ है पहले से ही। तो ये सुस्वास्थ्य क्या होता है, इसमें संगीत की भूमिका, आपका ध्यान, प्राणायाम, खेल, इन सब के बारे में आपको देखना है। प्रतिकारिता व प्रतिरक्षीकरण क्या है, इसकी परिभाषा देखनी है, प्रकार देखना है। टीकाकरण सूची, टीकाकरण के ऊपर भी मोस्टली क्वेश्चन है वो पूछा जाता है बार बार में। संचारी रोग क्या है, कारक, संचार के स्रोत, उद्भव काल, लक्षण और उसके संकेत हैं, लक्षण संकेत है। निरोधक उपाय, देखभाल, काली खांसी, मलेरिया, तपेदिक, टिटनस,
एड्स और स्वाइन फ्लू है, इन सब के बारे में आपको देखना है। 5वीं जो आपकी इकाई है वो है आहार एवं पोषण। पोषक तत्व क्या है, संतुलित आहार क्या है, कुपोषण और स्वास्थ्य, इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है, आहार पोषण स्वास्थ्य एवं रोग के मध्य संबंध क्या है, आहार व पोषण का क्षेत्र क्या है, भोजन के कार्य, शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य क्या है, आधारभूत भोज्य समूह क्या है, विभिन्न खाद्य सामग्रियों का आप चयन किस आधार पर करते हो, पाक कला का वर्गीकरण, महत्व, लाभ एवं इसकी हानियाँ क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा है। और ये आपके आधारभूत भोज्य समूह है, इनके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो है आपको डाल रखा है। भोजन के क्या क्या कार्य हैं, आहार पोषण और स्वास्थ्य क्या है, और इनमें ये सारे पोषक तत्व संतुलित भोजन पे मैंने वीडियो डाल रखा है। फिर भोजन की पौष्टिकता को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी बार बार में पूछा जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पोषण के स्तर का मूल्यांकन, इन सब के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी है वो आपको देखनी है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। 5 यूनिट के अंदर ये बटा हुआ है और 5 यूनिट में से आपको एक एक छोटा प्रश्न है, एक एक मीडियम साइज का प्रश्न है और एक एक बड़ा प्रश्न है, वो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर का ये आपका सिलेबस है जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, इसमें से बहुत सारे टॉपिक है जो इससे लिए जाते हैं। और कहने को तो क्या है कि ये आसपास ही सारे टॉपिक होते हैं, तो नाम तो सिलेबस में छोटा सा टॉपिक रहता है, लेकिन उसके आसपास की हमें सारी जानकारियां है वो इसके अंतर्गत लेना होता है। तो ये आज मेरा फर्स्ट पेपर के लिए आपका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी देख सको, क्योंकि इसमें बीए और आपका +1 और +2 का है, यानी 11th-12th का सिलेबस है, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट ये आपका जो सिलेबस आएगा वो अभी न्यू बुक है जो NCERT की बुक है, उसका आपको 11th-12th का सिलेबस देखना है। अब आपका वो पुराना पेपर जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम के लिए आपको पुरानी बुक थी उसको शामिल किया गया था, अब वो बुक इसके अंतर्गत नहीं आएगी। आपको नए पैटर्न का नया सिलेबस है वो आपको 11th-12th का देखना है। तो आज के वीडियो में जानकारी है वो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो है वो नए नए अपलोड कर सकूं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट।